एक मैसेज जिसने 3000 से अधिक पेजेस फोड़ दिए। 17 सितंबर 2024 दोपहर के लगभग 3:30 बजे लेबनान पर डर का एक बादल छा गया, जब हजारों पेजर डिवाइसेस एक साथ जोर के धमाके के साथ फट गए। ये पेजर डिवाइसेस हिजबुल्लाह ग्रुप के मेंबर्स द्वारा आपस में बात करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और हिजबुल्लाह के मेंबर्स ने बताया कि उनके पेजर डिवाइस पर एक मैसेज आया और उसके साथ ही सभी चालू डिवाइसेस फट गए। अब तक इस हादसे में 37 लोग अपनी जान खो चुके हैं, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं और 3000 से ज्यादा लोग अलग अलग इलाकों में बुरी तरह से घायल हैं। ये धमाके लेबनान में हुए, जबकि इनकी गूंज दुनिया भर की खबरों में सुनाई दे रही है। लेबनान में इमरजेंसी घोषित किया गया है। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ था कि 18 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह मेंबर्स के हाथों में पकड़े जाने वाले वॉकी टॉकीज फट गए, जिनमें 20 लोगों की मृत्यु हो गई और 450 से भी अधिक लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह ने इसका जिम्मा अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल पर डाला, लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, जानेंगे इस वीडियो में। यूनिवर्स विनो में आपका स्वागत है। पेजर डिवाइसेस एक वायरलेस कम्युनिकेशन का तरीका है। इसमें किसी भी तरह का सिम कार्ड या मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं होता। ये डिवाइसेस सिर्फ रेडियो सिग्नल्स के जरिए टेक्स्ट मैसेजेस को रिसीव कर सकते हैं, लेकिन इसमें कॉल्स या ऑडियो मैसेजेस लेने की क्षमता नहीं होती। हिजबुल्लाह का ग्रुप पहले मोबाइल फोन्स पर निर्भर था, लेकिन उनको डर था कि इजराइल, जो कि उनसे कई महीनों से जंग लड़ रहा है, उनके मोबाइल फोन्स को हैक कर उनकी लोकेशन को ट्रैक कर ड्रोन अटैक कर सकता है। इसी वजह से उन्होंने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल रोक दिया और उसके बदले सबसे सिंपल और सुरक्षित डिवाइस पेजर का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे हिजबुल्लाह के ग्रुप मेंबर्स को ज़रूरी अपडेट्स मिलती रहे। सभी पेजर डिवाइसेस एक पेजर नेटवर्क से जुड़े हुए थे। जब कभी एक मैसेज भेजना होता तो पहले उस पेजर नेटवर्क का इस्तेमाल होता था और फिर ये मैसेज सभी पेजर्स तक पहुंचता था जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे। जब सिग्नल पेजर तक पहुंचता था तो पेजर अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड के जरिए सिग्नल को चेक करता था। अगर सिग्नल मैच होता है तो पेजर मैसेज रिसीव करता है। अब तक 3000 से ज्यादा पेजर्स फट चुके हैं, जो ज्यादातर इजराइल लेबनान बॉर्डर्स के पास है, जिसमें हजारों हिजबुल्लाह के लोग घायल हुए। लेबनान के लिए ईरान के एम्बेसडर मुश्तबा अमानी ने कहा कि ये काम इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाड का है, लेकिन अब तक इजराइल ने इस पेजर धमाके के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। अब सवाल उठता है कि इतने सारे पेजेस में आखिर क्या डाला गया और किसने डाला। एक फटे हुए पेजर की फोटो में देखा गया कि पिछले हिस्से में ताइवान के गोल्ड अपोलो कंपनी का नाम लिखा था, लेकिन गोल्ड अपोलो का कहना है कि उन्होंने इन डिवाइसेस का सिर्फ प्रोडक्शन किया था और BAC नामी कंपनी को अपना ब्रांड नाम इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। ये सीधा मतलब है कि इन डिवाइसेस में प्रोडक्शन के दौरान ही एक्सप्लोसिव सिस्टम फिट किए गए थे और ऐसा लगता है कि यह प्लान काफी समय से बनाया जा रहा था। गोल्ड अपोलो के फाउंडर सू चिंग वांग का कहना है कि जो पेजेस फट गए थे वो ताइवान में नहीं बल्कि हंगेरी के BAC कंपनी द्वारा बनाए गए थे। पहले तो उन्होंने इस कंपनी का लोकेशन बताने से मना कर दिया, लेकिन मामले की नाजुकता को देखते हुए उन्होंने बताया कि हंगेरी की कैपिटल बुडापेस्ट में है। ये खास मॉडल पेजर 924 था, जो गोल्ड अपोलो के मुताबिक हंगेरियन फर्म BAC द्वारा ही बनाया गया था। इस पेजर का डिजाइन, फंक्शंस और बिक्री सब कुछ इसी फर्म के द्वारा किए गए। सिर्फ गोल्ड अपोलो के नाम का इस्तेमाल किया गया और उनके फाउंडर का कहना है कि BAC कंपनी लगभग 3 साल से उनके पार्टनर है। लेकिन एक बात उन्हें भी हैरान करती है कि ये हंगेरियन कंपनी है, लेकिन इनके पेमेंट्स मिडिल ईस्ट से क्यों आती है। BAC कंसल्टिंग टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स में डील करती है और पिछले 10 सालों से इसी बिजनेस में है। हंगेरी में इस कंपनी के रजिस्ट्रेशन को चेक करने पर पता चला कि BAC कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और ऑयल और गैस के क्षेत्रों में भी काम करती है। लेकिन जब जर्मन न्यूज़ एजेंसी DW ने BAC के रजिस्टर्ड ऑफिस का पता लगाया तो वहां एक छोटा सा घर था जहां एक A4 पेपर चिपका था, जिसमें दूसरे कंपनीज के साथ BAC कंसल्टिंग का नाम भी शामिल था। जब वहां के लोगों से पूछा गया तो किसी को भी इस कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब ये समझ आ रहा है कि ये शेल कंपनी है, यानी एक कंपनी जो किसी भी स्पेसिफिक काम में नहीं है, लेकिन कुछ और ही काम हो रहा है दिखावे के लिए। जब इस कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखा गया तो पता चला कि BAC ने हाल ही में 18 मिलियन हंगेरी फॉरेंट्स का मुनाफा दिखाया है, जो लगभग $51,110 बनते हैं। जब लेबनान में पेजर धमाके से तबाही मच गई, BAC की वेबसाइट अभी भी चल रही थी, लेकिन कुछ समय बाद एक एरर आने लगा
जैसे कि किसी ने जानबूझकर वेबसाइट से छेड़छाड़ की। अब तक के रिकॉर्ड्स द्वारा बीएसई के सीईओ का नाम क्रिस्टीना बार्सोनी आर्सिडियाकोनो बताया जा रहा है। ये लेडी 2016 से कंपनी के साथ जुड़ी हुई है, जबकि कंपनी के मालिक का नाम बार्सोनी आर्सिडियाकोनो है, जो नाम देखने पर पता लगता है कि दोनों पति पत्नी हैं। कई फोन कॉल्स किए गए लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एनबीसी न्यूज़ ने बस इतना बताया कि उन्होंने क्रिस्टीना से फोन पर बात की थी और उसने कहा कि वो अपोलो गोल्ड के साथ सिर्फ एक कमीशन एजेंट के रूप में काम करती है, यानी वो पेजेस खुद नहीं बनाती। जब ये सारा मामला सामने आया तो हंगेरी सरकार भी बीच में आ गई। उनके स्पोक्सपर्सन ने ट्विटर पर ट्वीट किया कि बीएसई के पास हंगेरी में किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है। बीएसई के इस एटीट्यूड और उनके जवाब ना देने से कई लोगों का ये मानना है कि हिजबुल्लाह को दिए जाने वाले पेजेस में डिलीवरी या मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ही कुछ छेड़छाड़ की गई थी। शायद बीएसई कंपनी का इस पेजर धमाकों में सीधा हाथ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो अपनी वेबसाइट पहले ही बंद कर देते। ये भी हो सकता है कि इस कंपनी का इस्तेमाल किया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर एक पेजर में 3 ग्राम का एक्सप्लोसिव पहले से ही छुपा कर रखा गया, जिसका नाम है PETN, जिसे पेंटा इराइथेरेटोल टेट्रानाइट्रेट कहा जाता है, जिसे फोड़ने के लिए एक अलग इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाया गया और सॉफ्टवेयर की मदद से एक मैसेज पर एक्सप्लोजन प्लान किया गया। अब सवाल उठता है कि जब हिजबुल्लाह का पेजर नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क था, यानी सिर्फ नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर ही मैसेज भेज सकता है, तो ये ब्लास्ट कैसे हुआ? ये सिर्फ 3 केसेस में हो सकता है। या तो हिजबुल्लाह के ग्रुप में मोसाड का कोई आदमी है, या मोसाड ने प्राइवेट रेडियो फ्रीक्वेंसी हैक कर लिया है, या फिर किसी तरह मोबाइल नेटवर्क के जरिए उस पेजर में मैसेज या कॉल किया गया। ये तो था पेजर धमाके का किस्सा, जो पहले दिन लेबनान में तबाही ले आया और अगले ही दिन डर का माहौल फिर से फैल गया। उस दिन हिजबुल्लाह के कुछ वॉकी टॉकी रेडियो सेट्स भी पेजर की तरह फट गए। वॉकी टॉकीज के सेट्स की तस्वीरों में देखा गया कि ये आईकॉम कंपनी द्वारा बनाए गए थे। आईकॉम का कहना है कि उन्होंने IV82 मॉडल के वॉकी टॉकीज को 2014 में बनाना बंद कर दिया था, लेकिन हिजबुल्लाह ने इन सेट्स को 5 महीने पहले खरीदा था जब पेजर्स लेबनान आए थे। लेबनीज सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि इजराइल के एजेंसी मोसाड दूसरे देशों में ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए काफ़ी मशहूर है और उन्होंने इस बार भी बड़ी प्लानिंग की थी। एक्सप्लोसिव पेजर्स और वॉकी टॉकीज में लगाए गए थे और फिर सही मौका देखकर उन्हें उड़ा दिया गया। यहाँ एक और बात समझने वाली है कि पहले भी इजराइल की मोसाड एजेंसी पर कई ऐसे सीक्रेट ऑपरेशंस का इल्ज़ाम लग चुका है जो चुपके से किए गए थे। 2007 में ऑपरेशन ऑर्काड के दौरान इजराइल ने सीरिया का एयर डिफेंस सिस्टम हैक कर दिया था ताकि उनके डिफेंस सिस्टम्स इजराइल के जेट्स को डिटेक्ट ना कर पाए। और 2010 में मोसाड ने एक कंप्यूटर वॉर्म का इस्तेमाल किया था जिसे स्टुक्सनेट कहा जाता है और इसका टारगेट था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। इस अटैक में अमेरिका भी इजराइल के साथ मिला हुआ था। लेबनान में हुआ ये पेजर ब्लास्ट इतिहास का एक नया चैप्टर है। हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी हसन नसरुल्लाह का कहना है द अटैक्स वर अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ द ग्रुप, जिसका मतलब है ग्रुप के इतिहास में यह अटैक बेमिसाल है। पूरी दुनिया भर में अब ये डिबेट चालू है कि अगर पेजर्स और वॉकी टॉकीज के साथ ये हो सकता है तो क्या हमारे मोबाइल फ़ोन्स भी सेफ है। जंग तो पहले भी हुई हैं और आने वाले समय में भी होती रहेंगी, लेकिन अब नई तरह के अटैक्स करने के तरीके इन्वेंट किए गए हैं जो हमें सुरक्षित रहने में काफ़ी मुश्किल खड़े करते हैं। आपका इस मामले में क्या विचार है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।